आधे देश के उनको जोड़ दिया। बोला भाई मेरा तो वो जानकार है, मैं नहीं हटाऊं, मेरा तो गुंडा जानकार है, मैं तो ना हटाऊं। कई बार ये चीजें करी। दूसरी चीज ये मैं बताऊं भाई साहब, बल्याण खाप की सुन लो, या जो हम्म। लड़की थी। हम्म। आप पुण्य खाप से आते हो। आपने जो है लड़की हमेशा जो स्टेज पे नाचती है, आप हम्म। लोगों ने प्रयास किया था, आपने तो गाली ना दी होंगी इन तक, ना हम्म। उल्टे बोले होगे। हम्म। 10-12 लड़की ऐसी है, नुका जाने को लगा लो। दस हम्म। बारह लड़की ऐसी हैं, अपो ने बुजुर्गों ने हाथ जोड़ लिए, पगड़ी पैरों में रख दी थी, बेटे या गोद हटा लो या छोड़ दो। हम्म। 18-19 बच्चों के केस लगवा रखे हैं, कपड़े बोला कपड़े फाड़ लेंगे, मान आने का केस कर देंगे, ऐसे दबा देते हैं केसों के नाम पर। सभ्य तरीके हम्म। से इनको लिया हुआ है। अब डिजिटल देविया कहने लग गया, मैंने बदल दिया, डिजिटल देवियों की जो राजमाता जो तो सपना जी है। आप सपना डिजिटल जी आर की जगह आपने डिजिटल देवी कहने लगे अब आप उनको। डिजिटल देवी जी और इनकी जो राजमाता जी हैं, जो राजमाता है, यह सपना इनकी राजमाता है और इसकी शिष्याएं हैं। मैंने इनसे ये कहा आप अपनी शिष्या को संभालिए, जो हमारी छोटी छोटी बच्ची स्कूल में जाकर स्कल्ट में वीडियो बनाने लगी, इतना गंदा हम्म। बोलने लगे, छात्रों पे नाचना, ये इसकी राजमाता की तो देन है भाई साहब ये सारी। चलो एक पर्टिकुलर एक परिणाम। आदमी को तो हम भाई मेरे ख्याल से धर्मेंद्र, उसको तो इतनी बड़ी पावर उसके हाथ में कहाँ होगी कि उसके तो फेमस होने से पहले टिकटॉक वगैरह भी देश में आ गए थे, ऐसी नौबत आ गई थी, टिकटॉक भी बैन करने पड़ गए थे सरकार को। तो ये तो कोई जरूरी नहीं कि वो उसी की वजह से हुआ है, लेकिन उसका अच्छा खासा नाम रहा है सपना का। और उस ठीक है, चीजें आदमी इन्फ्लुएंस होता है उन सारी चीजों को देख करके। तो ये अच्छी बात है कि आपने ये अपना भाई उसमें थोड़ा चेंज करा है कि आप उनको डिजिटल आर के नाम से जो बुलाया करते, अब आपने तय करा है कि आप कम से कम उनको डिजिटल आर नहीं कहोगे, डिजिटल देवी कहोगे। ठीक है। अच्छा, देवेंद्र बलारा जी अपने साथ हैं और उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि वो भी जुड़ना चाह रहे थे, तो देवेंद्र बलारा जी भी अपने साथ जुड़ गए हैं। बलारा साहब, एक बार तो मैं आपका स्वागत वेलकम कर दूं, सारे साथी जुड़े हुए हैं उनके बीच में कि आप भी हमारे को देख रहे थे अपना कीमती समय निकाल करके। तो एक तो आपको राम राम नमस्कार। राम राम भाई, धन्यवाद सुमित भाई, सरपंच साहब ने हमारे को एंट्री दी। अमेरिका रोहतक मतलब इकट्ठा जुड़ रहा था तो चंडीगढ़ को भी बीच में आपने बिठाया, इसके लिए धन्यवाद। मैं ये इस बात का तो ध्यान आपने दिला दिया मेरे को कि हाँ भाई वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है भाई। मैं तो इस तक पूछने भी आना था कि ये सच में अमेरिका बैठेगा, हमने बकावा तो नहीं है अगर यो कदे लोकेशन चेंज कर करके न कदे हमने बकाता और यो आड़े हो कदे यो भिवानी भी होनी है, भिवानी हो, कलानौर हो, गोवाना हो। गोवाना कलानौर। तो बलारा साहब, जी भाई। बलारा साहब, हमारा गोत पुनिया है और हमारी अच्छी खासी पुनिया खाप है, पूरे हरियाणा में सक्रिय है किसान आंदोलन के बाद से। जी भाई। हमारी पुनिया खाप के सरदार कह लो, हेड कह लो, शमशेर नंबरदार हैं लाडोबा हिसार से। और हमारे गोत की बहू कह लो आप, पहले तो मैं भी कंफ्यूज था कि हमारे गोत में भैया बहू है पुनिया की अज्ञा लड़की है। अमीशा पुनिया नाम से एक लड़की है, लड़की के औरत लेडी है। तो पुनिया खाप के गणमान्य लोग उसके घर पे गए, उनके ससुर जो थे उनसे उनके आगे जाकर रिक्वेस्ट करा कि इसका डांस इतना वाहियात है, समाज में गलत संदेश जाता है, इतना फूड डांस करती, इतना प्रदर्शन भोंडा प्रदर्शन होना नहीं चाहिए, और भाई इसके ऊपर लगाम लगाओ, रोक को रिक्वेस्ट करी। उसका कोई सकारात्मक रिजल्ट सामने से आया नहीं। इवन नौबत ये आ गई कि हमारी खाप के सरदारों ने नाक रगड़नी पड़ी और ये रिक्वेस्ट करी कि ठीक है भाई ये डांस, गंदा डांस अगर बंद नहीं कर रहे हो ना तो कम से कम इतना कर लो कि अमीशा पुनिया के नाम में से पुनिया हटा दो। मतलब अपनी इज्जत बचाने वाली बात थी। तो जहां बड़ी बड़ी खापों ने नाक रगड़ी और उसके बावजूद भी इन्होंने कदर नहीं करी उन खापों की, या समाज में आप जैसे जो समाज सुधारक है या हमारे जैसे जो जिनके भीतर में भी गुस्सा बना रहा है, पीड़ा होती रहे, हम देख के जलते भुनते रहे लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो जो इस सभ्य समाज के प्रयासों का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन एक धर्मेंद्र हुड्डा के कहने से वो अमीशा पुनिया सामने आगे माफी भी मांगी और उसने ये भी एडमिट करा कि हाँ एक टाइम पे या इससे पहले जो चीजें हमने करी हैं वो बहुत गलत करी और आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि धर्मेंद्र हुड्डा से लोगों को 100 शिकायतें हो सके हैं। ये कोई ज्यादा उम्र नहीं है धर्मेंद्र की, बच्चा ही कहता हूं मैं। मेरे धर्मेंद्र उम्र कितनी है आपकी? 29 भाई साहब। 29 साल, हमारे से तो 12 साल छोटा है। तो जी
उम्र छोटी है, लोगों को शिकायतें उसके हैं। पिछले दिनों इसने कुछ पार्टियों से जुड़े हुए भी कुछ स्टेटमेंट आकर के इस टाइप से की दे दी थी, जो काफी विवादास्पद बन गई थी, लोगों में नाराजगी थी। लेकिन इस मसले के ऊपर तो मैं एक बात ये कहने से बिल्कुल भी नहीं कतराऊंगा, और ये बिल्कुल सबको स्पष्ट दिख भी रही है कि इसने तरीका चाहे कुछ भी चुना हो, लेकिन रिजल्ट ये दिया है कि सैकड़ों इन्फ्लुएंसरों ने सामने आकर के ये स्वीकार किया कि वो गलत ट्रैक पे थे और आगे से ऐसा नहीं करेंगे। जैसे मैंने मारी पुनिया खाप का, अमीषा पुनिया का एग्जांपल दिया। तो बलारा साहब, आप इसको किस एंगल से देख रहे हो? क्या आपको लगता है कि समाज में कि ये तरीका रहेगा लोगों को सुधारने का कि एक धर्मेंद्र हुड्डा यूएस से जाए और वहां से फोन करके उनको धमकाए या देख लेने की धमकी दे या और कोई तरीका अपनाए? क्या समाज में छोटे बड़े की, समाज में घर परिवार की, समाज में खापों की, समाज में जो अपने प्रधान है या जिम्मेवार गणमान्य लोग हैं, उनके कहे की सुनाई नहीं होनी चाहिए? क्या लगता है बलारा साहब आपको? देखो सुमित भाई, और सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र भाई ने जो प्रयास किया है इसके लिए छोटे भाई का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद भी है, और इसने शाबाशी भी है कि भाई तने कुछ ट्राई करा। वो कुछ चीजों पे किसी का मतभेद हो उसका है, वो ठीक है, लेकिन अगर इसके अभी तक के नतीजों के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो मतलब बहुत सकारात्मक इसके परिणाम है। माहौल माहौल बना है और लोगों में ये एक उम्मीद जगी है कि कोई प्रयास करेगा तो कोई बात नहीं, वो तरीका आप फिर बदल लेंगे मान लो कि, लेकिन करे तो कुछ हुआ है, पहली बात तो यह है। और जो आपने कहा था कि भाई खाप पंचायतों के इतना सम्मान देने के बावजूद भी और इतना कहने के बावजूद भी वह बेटी नहीं मानी, वह बहन नहीं मानी थी, तो उसका भाई क्यों ऐसा क्यों होया? तो मेरी जो समझ कहती है, अभी तक का जो तजुर्बा है, वो ये है कि इस तरह के काम जो हैं, ये इस तरह की वीडियो, इस तरह का नंगा नाच, इस तरह की फूहड़ता और अश्लीलता का काम बहुत ही बुद्धा आदमी करा है, जिसके शर्म नहीं है मतलब, और आगे पाछे परिवार या फिर समाज की जिसने या तो ये कह लो कि या तो सपोर्ट नहीं मिला या फिर वो खुद ही बेशर्म हो गया कि यार मतलब अपनी शर्म उसने उतार दी। अब ऐसे व्यक्ति के साथ में कोई इज्जत वाला आदमी इज्जत से पेश आएगा तो उसको वो तो पहले से ही त्याग के ना इस काम पर लग गया है, तो आप रिस्पेक्ट से तो आप इसको नहीं कर सकते हो। और आप थोड़ी से फिर वही बात है, जैसे अब धर्मेंद्र के ऊपर कोई किम्मे हो कह दे बोला भाई ना शब्दों का थोड़ा ध्यान देना, तो उन्होंने सब समझ मान दे को नहीं बेचारा उनका मैं इज्जत अगला के ऊपर उठ लिए वे, वह तो उठ लिए, इज्जत उनका समझ मान दिए नहीं, वो तो मोक्ष के करीब जा लिए वे। हाँ, वह तो रोज रात ने कमेंट पढ़ के न्यू देखा है कि कितने कमेंट जो है वह मेरी छाती पे हैं, कितने मेरे पाछे पे हैं, कितने मेरे अगले पे, कितने मेरे पाछले पे। तो मैं तो देखा ही न्यू है, एक दिन में इतने ठरकी आए थे, इतने ये कहा, इतने ये कह गए, तो यू समाज उनकी तरफ से तो समाज वैसा ही है जैसे कमेंट आ रहे हैं। वो हम लोग तो जैसे आप और मैं अगर बाय चांस ऐसी कोई वीडियो आ जाएगी आप थोड़ा कमेंट करांगे उस पर, वो तो उन्हें थोड़ी पता है कि हमारे भीतर में किसी ऐसे परिवार के न्यू आग भी लाग रही है, किसी वो अपनी बहन बेटी तो रही इन चीजों ने देख नहीं पा रहा और उसके न्यू हो रहा यार ये तो नासे हो लिया। तो समाज के किसी न किसी व्यक्ति को तो पहल करनी ही चाहिए, मतलब करनी ही पड़े थी और पड़ेगी ही। और यह जब पहल करी है ना, जिस शब्दावली का इस्तेमाल धर्मेंद्र ने किया है, मेरे ख्याल से यह बात उनकी समझ की थी या मतलब ये उस लेवल पे जैसे नु कहा करे ना भाई सुअर तय अगर लड़ना है ना तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तो वो जो जहमत है, वो जो रिस्क है धर्मेंद्र ने उठाया है कीचड़ में उतरने का और उस लेवल पे जाने का कि ला जा तो ना मैं देखूंगा जब तू नहीं मानने, तो वो मतलब एक रास्ता यही बचा था और कोई रास्ता बचा नहीं था, क्योंकि जो प्रशासन है, सिस्टम है, वो चाहता है कि आपका समाज बर्बाद हो, आपका पारिवारिक सिस्टम टूटे, आपके यहाँ फुहड़ता फैले, नशा आए, लोग बाग सट्टा खेलें, आपके बच्चे बर्बाद हों। सर सिस्टम में बैठी जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि एलवीस यादव खुद नहीं खेला सट्टा,
वो खिला रहा है। और इस बात का सीआईडी को भी पता, पुलिस को भी पता, और प्लास्टिक की मुछाड़ा तो उसने स्टेज पर ठाकी, हाथ ठाकर बड़ा इज्जत देवा है। हरियाणा के यूथ का आइकॉन बताया था एलवीसी यूथ यादव का को। आइकन बतावा है तो सट्टेबाजा ने, इस तरह के नशेड़िया ने अगर कोई आइकन बताया होगा प्रशासन में बैठा वो आदमी, जिसकी अखबार में, टीवी में खबरें छपती है, फिर अगले दिन मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हेडलाइन बनती है, तो वो हेडलाइन अगली जनरेशन को, जैसे हमें तो पता है कि ये गलत हो रहा है, पर जो 10वीं क्लास का बच्चा, छठी का, 7वीं का, उसके सामने जब वो हेडलाइन आती है, उसके सामने जब वो ऑनलाइन काम करता, होमवर्क करता है और उसके पॉपअप होती है वो चीजें, उस टाइम पे वो गंदगी जब आती है ना उसके, तो वो नहीं समझ सकता कि ये गलत है। वो ये समझ रहा है कि जब मेरे से पहली पीढ़ी ये काम करने लग रही है तो ये गलत थोड़ी हो सके। अब मेरे से एक दिन आदमी मेरे मुंह तक की थे, गाड़ी लिकड़ थी, तो मैं तो उड़े बैठे थे कई बुजुर्ग, तो मैंने मेरे थी कहा उन्हें, अक भाई तू गाड़ी देना ना अच्छा कौन लगता। मैं बोला उड़े बैठे थे 2-3 ताऊ, मगा ताऊ देख मैं सच्ची बात बताऊं, झूठ ना, मतलब वो ना करियो, बुरा ना मानियो, पर जब मैं पैदा होया ना मेरे तो पहले तब नया बना के धर रखी थी गाड़ी मेरे से पहले, तो मतलब मैंने बेराय कौन था कि अब बूंदी है। जब बच्चा पहला 3 साल का 4 साल का जब वो गाड़ी शब्द इस्तेमाल करा है ना, तो उसने पता थोड़ी है कि यह कितनी बुरी है, या मतलब किस तरह का कल्चर डेवलप करेगी आने वाले टाइम में। वह तो पहले से पहली पीढ़ी ने कर रखी है। तो जो अगली जनरेशन जो अभी छोटी है, जिसको नहीं पता है गलत क्या है सही क्या है, जिसको अभी निर्णय लेने की ताकत अभी नहीं मिली है, उन लोगों के दिमाग में गंदगी का बीज बोया जाता है इस तरह की हरकतों से, जो कि बहुत पूरे समाज के ऊपर बहुत कलंकित, एक तरह से हमारे लिए बड़े शर्मनाक है। हम जो लोग सोचने वाले लोग हैं ना, उनके लिए ऐसा लगता है यार हम कुछ कर नहीं पा रहे और हम बेबस हैं, बहुत गलत हो रहा है ये। तो ऐसे केस में हम जैसे लोगों को थोड़ी बहुत राहत धर्मेंद्र भाई ने इस तरह के मतलब इस तरह के भाइयों ने दी है, तो उसके लिए तो मतलब हमने माना भाई मारा थोड़ा काम कर दिया इन्हें, जो अपन ट्राई मारा थे। तो जब भी धर्मेंद्र ने जरूरत पड़े इस टाइप की, या हमने जरूरत पड़े, तो हमने एक दूसरे को इस टाइप से सपोर्ट करना ही चाहिए ऐसे मौके पे। तो बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक बात आपने कही। और इसमें एक बात आप और नोट करना, मैं तो गांव का सरपंच रहा हूं, हमारी हिम्मत नहीं है कि गांव का कोई बच्चा अगर गलत ट्रैक पे तो उसको टोक दे वहां। और रही बात ये जितनी भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर ये लेडी हैं जो डांस करती हैं, ये जिनकी चर्चाएं चल रही हैं, जिन्होंने आगे माफी मांगी है, ईमानदारी से एक बात बता रहा हूं कि एक कमेंट अगर आप कर दो या उनको टोक दो या उनकी चर्चा अगर कर दो तो इज्जत के गाहक बन जाओ हमारे। हाँ, और लेने के देने पड़ जावे, हो सका हमने कोर्ट थाने के चक्कर कटवा दिए। और सांझ होते होते हमारे घर के बाहर पुलिस खड़ी पावा है कि भाई तुमने तो वो प्रशासन चाहता है ना उनको प्रमोट करना, यहाँ कुछ कर नहीं पाएगा। पता है धर्मेंद्र का मैं बाल नहीं बांगा कर सकते। हाँ, धर्मेंद्र का बाल बांगा इसलिए को नहीं कर सकते कि पहली बात तो यो ऑफिशियल विदेश में नहीं गया। हाँ, यो जो अपने देश में कल्चर चला है ना डोंकी मार के जाने का, यू डोंकी मार के जा रहे हैं, तो ये डोंकी मार के तो वो आदमी जाओगा जो ठड्डा है, जो दिलेर है, जो किसी बैरिकेड को, किसी पासपोर्ट को, जिसको कहेंगे जरूरत को नहीं, जिसने किसी वीजा की जरूरत को नहीं, तो ये रफ एंड टफ बालक है भाई। तो इसने जो रिस्क उठा लिया, यू आड़े तो लिकट गया था। और जब इसने उड़ा बैठ के ये बात करी तो ठीक है, और जो यू आड़ा और इसने कौन सा बक्सर है। इसकी टिप्पणी के बाद तो इसने मेरे ख्याल कोर्ट नहीं, मैं तुमको थाने में लॉकअप में बंद पावर इतनी नेशनल विलन बना देते इसको। कोशिश तो यूपी करी है मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी कोशिश, और आगे भी उनकी कोशिश जारी रहेगी। कुल मिलाकर बात ये आवा है कि अब ज्यादातर लोग शिकायत जो आपने जवाब हालांकि उस बात का दे दिया कि भाई इस तरह की भाषा शैली अगर नहीं बोली जाओ तो वह उनके समझ में भी को नहीं आती। तो मेरा सवाल सोशल मीडिया के उन सब इन्फ्लुएंसर से भी है कि क्या तरीका तारे को सुधारने का भी यही रह गया कि तारे को भाई धमकी दी जाए, तारे को डराया जाए, तारे को गंदा बोला जाए काउंटर में, या एकदम समाज में अपने परिवार में छोटे बड़े की खाप के पंचायतों की, या जो गणमान्य जो हमारे समाज के लोग हैं, या कोई टोका टाकी कर दे हुए कि तम उनकी मानो को नहीं। तो धर्मेंद्र आप सुन रहे हो भाई? रोहित जी जुड़े हुए अपने साथ में कि धर्मेंद्र जुड़े हुए है अभी? हेलो, धर्मेंद्र बोलने बुलाया उन्हें तो बोलने नहीं दे रहा। नहीं, मैं अब वो रोहित अलावत जी है अपने यूके से, उनकी भी रिक्वेस्ट आई थी जुड़ने के लिए, मैंने वो एक्सेप्ट कर ली थी। मेरे को स्क्रीन पे दिख नहीं रहा कि जो दूसरे गेस्ट वो जुड़े हुए हैं, अभी चारों जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र भी है स्क्रीन पे, चारों जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र भी है, रोहित जी आप तक आवाज आ रही है? रोहित जी हैं?
जी सुमित भाई बस तेरे दान दान दिखा है, थोड़ा मुंह दूर कर ले। अच्छा भाई ऐसा है क्या? मेरे को ये भाई तले चला गया, शामी आ जा। हाँ आप भी बताओ, एक दो सब कमेंट भी आ रहा था। नहीं नहीं सबकी आवाज आ रही है। और मैं बहुत देर जब आप लाइव आए तो मैं हाथ में मोबाइल ले रहा था, इतनी बार में नोटिफिकेशन आ गई एक लाइव, तो मैं कहा भैया भैया के विचार सुनूं। तो ये जो आपने बात बोल दी है ना कि भाई जो रोहित भाई, एक तो मैं जितने साथी जुड़े हुए हैं उनको बता दूं, रोहित अलावत अपने झज्जर से हैं भाई और यूके में रहते हैं। और वहां पे रोहित आप काउंसलर बने जाकर के चुनाव फाइट करके, तो आपकी रिक्वेस्ट आई थी, तो जब इतनी दूर से आपकी रिक्वेस्ट आई थी जुड़ने की लाइव में, तो माँ भाई आपको जरूर जोड़ा जाए। तो आप लाइव में जुड़े हुए, पहली बात तो आपका वेलकम है। और इस मुहिम के सारे अपडेट आपके पास होंगे कि जो पिछले 5-7 दिन में जो माहौल बना है इस गंदगी के खिलाफ, सट्टा प्रमोशन के खिलाफ, ये अशोभनीय कंटेंट, और उसमें टारगेट केवल महिलाएं नहीं है, उसमें वे पुरुष भी टारगेट हैं जो गंदा कंटेंट बनाते हैं और द्विअर्थी भाषा शैली का इस्तेमाल करके, जिन्होंने अपने लाखों फॉलोअर इकट्ठा कर रखे हैं और वो अपने 20-30-50-100 रुपये महीने के कमा भी लेते होंगे। तो ये जो माहौल बना है एक मुहिम चलने के बाद, तो इसके बाद इसको आप किस रूप में देख रहे हो और आपकी क्या प्रतिक्रिया रोहित भाई? देखो सुमित भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो हम बोलने की सोच रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, आज हम उस पर बात खुल कर करने लग गए। तो ये जो एक कहते हैं ना, एक पौधा लगाने का काम शुरू कर दिया कि अब हम इसके खिलाफ बोलेंगे। तो मैं तो क्या कहना चाहता हूँ, जैसे कि ये 4-5 मुद्दे थे जो आपने गिनवाए हैं भाई, ये फूहड़ता का लगा लो, सट्टा का लगा लो, या भाई एक नशा का लगा लो। और इसमें एक और भी चीज है जो आप अभी बोल रहे थे कि भाई जो खागड़ आदमी है वो डंकी मार के जावे ना। तो ये जो आज की डेट में पहले कहा था ना, एक मुद्दा और लेकर आओ समाज में, अगर कोई भाई आप लोग चिंतन मंथन करते हो, तो ये जो कबूतरबाजी का, या जो हमारे गांव देहात के बच्चे जमीन बेच कर बाहर जाने लग रहे ना, और खासकर जैसे देखो, आपका मुद्दा है कि भाई इंडिया में जो फूहड़ता है, अश्लील डांस के व्यूअर सब्सक्राइबर बन रहे हैं। एक मुद्दा यहाँ जो इंग्लैंड में या किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज में आए हुए ना, तो वो क्या है कि वो भी नकली वीडियो बना बना के इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों को कि भाई मैं ताड़ कच्चे काट रहा हूँ आजा। तो यो मुद्दा भी हमने उठाना पड़ेगा। अब मैं आपके सवालों पे आता हूँ। देखिए, एक तो जैसे आपने मैंने वो बात सुनी कि पुनिया खाप गई मनाने गई ना, तो एक तो अभी आप एक सड़क खाप बुलाइए और ये ऐलान कीजिए, क्योंकि देखो बहुत सारी गौशालाओं में वार्षिक उनका प्रोग्राम होता है। जैसे हमारे यहाँ एरिया में 2 गौशाला बड़ी है, डिगल गौशाला लगती है, मांडोठी गौशाला लगती है। इनके सालाना कार्यक्रम होते हैं और इनमें सबको इन्हीं को बुलाया जाता है। ठीक है भाई, आप कोई सामाजिक की ज्ञान की बात तो बताते नहीं, कोई गौशाला का इतिहास कोई नहीं बताएगा, गौशाला से धर्म कैसे होगा ये नहीं बताएगा, लेकिन वहां बुला कर डांस करवाया जाता है। ठीक है कि भाई फलाना फलाना गायिका आ रही है, फलाना डांस करने वाला आ रही है। तो एक यो मैं तो एक मानता हूं, जैसे एक ऐलान कर दिया जाए कि किसी भी सामाजिक मंच पर, ठीक है, क्योंकि गौशाला के प्रोग्राम में 95% मर्द जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं उन प्रोग्रामों में ना देखने के लिए। ठीक है, अगर महिलाओं की भागीदारी बराबर हो तो महिलाओं को बुलाओ उस मुहिम में ना। ठीक है, लेकिन वो वहां पर बुलाते हैं, पैसे उड़ाते हैं, तो ये एक तो हमारी गौशालाओं का भी अपमान होता है। ठीक है, और ठीक बात है। नहीं, मेरा एक है ना साहब, एक लाइन है, मेरे एक टैग लाइन बात याद, फिर कदे मैं भूल जाऊं जाता मैं बीच में बोलूं एक बार छोटी सी, कि आप एक काम कर लें कि जो आयोजक हैं, जैसे ही वो कोई इस तरह की फूहड़ता वाली किसी महिला को अगर वहां डांस करने के लिए बुलाते हैं, तो वहां पे हम लोग एक मुहिम उसी टाइम चालू करें कि भाई या डांस जब सक्सेसफुल होगा जब उसकी बेटी या उसकी बाण भी उसकी गिल्ला नाचेगी। मैं सॉरी बलारा साहब, मैं इसको ना एक उल्टे पॉजिटिव वे में लूंगा। हम ना हर चीज काटते नहीं करनी। ठीक है, उन गौशालाओं में मतलब वो फ्री में तो आते नहीं है ये कलाकार। जो ये कलाकार आते हैं, जो भी नाचने वाला या नाचने वाली आती तो नहीं है, लेकिन अगर कोई किसान जमींदार आदमी अपनी पॉकेट से 100 रुपए उस गौशाला को चंदा देता है, और गौशाला वाले उस चंदे को उसको देते हैं, वो चंदा देते हैं हम गऊ के लिए ना, ठीक है, ना कि उनके उस कार्यक्रम के लिए। तो मैं तो कहता हूँ, मेरी बातें कड़वी लग सकती है, ऐसी गौशाला का बहिष्कार करो एक समाज में। देखो, अगर गौशाला की जगह पर तुम सिर्फ गौ का या धर्म का काम करोगे तो ठीक है, लेकिन ये वाहियातपना लेके आओगे तो आज के बाद हम इसमें कोई चौकन्नी भी नहीं देंगे। क्योंकि वो ये सोचते कि ऐसे नाचने वालों को लेके आएंगे तो भीड़ आएगी,
ठीक है, भीड़ की जरूरत नहीं है, मतलब भाई हमने एक आओ, लेकिन एक समाज में ऐसा मैसेज होना चाहिए। अब क्या होता है कि भाई बार बार मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं इंडिया में जाता हूँ या कोई ये यूट्यूबर या लाइव वाले या ये वाले ना, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ इनको अनसब्सक्राइब करो सबको। जो भी ये बात बोलता है ना मेरी या वीडियो उधर पहुंचा दियो भाई, उस दौरे फोन करके कहते दे भाई यो ही का एड्रेस है, यो मोबाइल नंबर है, जाओ दौरा दिया नेक्स्ट सिटी में रिकॉर्ड करके दे दे, हम घर में पोस्ट कराऊंगे। ठीक है भाई, वो भी जो कहते हैं ना या बात उधर पहुंचा दियो, यो हरियाणा में सबसे बड़ा एक, मैं तो ये कहता हूँ जो घर पर खाम खा बैठे हैं ना, वो अपना टाइम खराब कर अपनी आख्या का चश्मे चढ़ावे या वीडियो पहुंचाने के चक्कर में ना, जिन्होंने भाई यो का एड्रेस है, तब ना शर्म आती है वीडियो बना के दे दे, मैं उनके घर आ दियाऊंगा, क्यों लाखों 2 लाखों लोग वो डमडमाते। तो और सुमित भाई एक ये जो वीडियो वाली बात में मैं दोबारा आ गया, जैसे कि मैंने बहुतों को बोला है कि भाई ये गाने गलत हैं या ये गलत है ना, फिर पता है क्या लगता है यो आड़े अंडा करता है, लंदन में जाके ज्ञान बांटे है, तो ठीक है तो भाई साहब यही सुनने मिल रहा है, मेरे तो भी यही कहे थे, बोला तू पंचायती बना है, तू आड़े ना अंडा करता यूनिवर्सिटी में। अरे एक चीज और भाई साहब, ये बातें चल रही तो मैं बता दूं, जब यह सट्टे की चीज मुहिम होगी थी 4 दिन में बंद, सब ने मना कर दिया, वीडियो डाल के गलती होगी लिंक हटा दिया, फिर मैंने शुरू कराई और जो गंदगी फैला रही है इनको लेके, 2-3 तो हमारी बहन है जिन मेरे ते वीडियो में डाल के धर्मेंद्र भाई गलती होगी, मां मेरे तना ही हरियाणा तो मांग लो, तो चलो बाण भी होगी, थारी बात भी पढ़ने पड़ेंगे, इतनी बाण इकट्ठी कर दी। तो वो क्या है, 2 इसी थी, उन द्वारा किसी ने फोन कर दिया, भाई साहब लाइव आ गई, इज्जत तार दी लेगी, आगनु बोली इतने गंदे शब्द यूज करे, बोला मेरा बाल पाट लियो, बोला कौन हटाऊं, किस ने कच्ची पर आओगे, मतलब इतने गंदे शब्द है। फिर मैंने उस दौरा फोन कराया, उसके ड्राइवर दौरा फोन कराया, गाड़ी वाले दौरा जो गाड़ी चलाओ था, मैं कहा भाई और कितने नौकरी ढूंढ ले, मतलब अपने तरीके से बात करी। 2 घंटे में वो मेरे गांव में पहुंच गए, सारे अपने परिवार ने ले गए, बोले हमारे पास गलती हो गया, इस वीडियो ना डालना, तो कई तरीके की चीज हो, तो मतलब इतने सब अगले की इज्जत हार दी किसी ने करे हैं। तो भाई रोहित भाई आपने कहा कि गौशालाओं में प्रोग्राम हुए हैं वार्षिक, इनके अपना भाई जो फंक्शन हुआ है वहाँ मतलब कि ये मान लो कि नाचने वाले कह लो, उनको स्टेज परफॉर्मर कह लो, डांसर कह लो, उनको बुला के अश्लील प्रदर्शन करवाए जावे हैं। और बहुत सारी महिलाओं की टिप्पणी आई कि बड़ी बड़ी उम्र के बुजुर्ग कह लो या उनकी बेटी की उम्र की वे लड़कियां जो स्टेज पे नाचने लग रही हैं, वो उनको 500 रुपये कट पकड़ावे। तो एक तरह से तो वहां पे धर्म का काम होने लग रहा है कि भाई गौ माता के लिए चंदा इकट्ठा होने लग रहा है। तो अगर आपकी श्रद्धा है, अगर आपका भाई आस्था है, गौ को आप अपनी माता मानते हो और उसे धर्म का काम मानते हो, तो फिर लोगों की जेब से पैसे निकलवाने के लिए आपको नाचने वाली क्यों बुलानी पड़ रही है? एक तो सवाल ये उठा है। और जो आपने गौशाला वाली बात करी, गौशाला के साथ साथ मैं आपको एक चीज और जोड़ूंगा, अपने